करेंगे ड्रैगन बॉल दाइमा के फर्स्ट एपिसोड की। फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कैसे गोहान और पिक्लो ने साथ मिलकर सेल मैक्स को हराया था और हमें दिखाते हैं कि इसी फाइट में गोहान ने अपनी नई फॉर्म को अचीव किया था। हम ये जानते हैं कि उस टाइम पे गोकू और वेजिटा वहां पर नहीं थे, तो इसी वजह से गोहान और पिक्लो को दोनों को साथ मिलकर सेल मैक्स को हराना पड़ा। सेल मैक्स को खत्म करते ही गोकू और उसकी फैमिली के सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे। तो इस जीत की खुशी को मनाने के लिए बुल्मा एक पार्टी रखती है और सभी लोगों को उसमें इनवाइट करती है। सभी लोग इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और इस जीत को एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि गोकू और वेजिटा बीरेस के प्लान पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके साथ ब्रॉली भी होता है। काफी देर तक एक दूसरे से ट्रेनिंग करने के बाद ये सभी रेस्ट करते हैं और इसी बीच बुल्मा विश से कांटेक्ट कर कहती है कि उसने अर्थ पर एक पार्टी रखी है और उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। इसे सुनकर विश कहता है कि क्या वहाँ पर स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। इस पर बुल्मा कहती है इस पार्टी में काफी टेस्टी फूड है। इसे सुनकर विश पार्टी में आने के लिए हाँ कह देता है और फिर थोड़ी देर बाद ये सभी पार्टी में आ जाते हैं, लेकिन इनके साथ ब्रॉली नहीं आता। ब्रॉली अपने प्लेनेट पर वापस चला जाता है। जैसे ये पार्टी में आते हैं वैसे ये दबाकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग बहुत ही खुश थे और इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और तभी गोहान गोकू से कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और उसे मैंने और पिकोलो ने मिलकर सॉल्व कर दिया। इस पर वेजिटा कहता है कि क्या कोई हमलावर यहाँ पर आया था। इस पर बुल्मा कहती है कि ऐसा ही समझो, लेकिन अब हमने उसे ठिकाने लगा दिया है। सभी लोग बहुत ही खुश थे और इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। विश भी काफी खुश था और इस पार्टी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब वो गोकू की फैमिली को देखता है तब उसे अपनी फैमिली की याद आती है। लेकिन इसे छोड़ फिर वो खाना खाने लगता है। लॉर्ड बीरेस भी काफी खुश थे और फिर वो अचानक उठते हैं और कहते हैं कि मैंने सोच लिया। इस पर विश कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच लिया। इस पर लॉर्ड बीरेस बताते हैं कि मैंने सोच लिया कि मेरे बाद अगला डिस्ट्रॉयर कौन बनेगा और वो कहते हैं कि मैंने उस फाइटर को खोज लिया जो डिस्ट्रॉयर बन सकता है। इस पर गोकू एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि वो जानना चाहता है कि वो फाइटर कौन है। इस पर लॉर्ड बीरेस बताते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वेजिटा है और वो कहते हैं कि मेरे बाद वेजिटा ही अगला डिस्ट्रॉयर बनने के लायक है। लॉर्ड बीरेस वेजिटा से कहते हैं कि क्या तुम अगला डिस्ट्रॉयर बनने के लिए रेडी हो। इस पर वेजिटा कहता है कि इसके लिए बड़ी फक्र की बात होगी और वो अगला डिस्ट्रॉयर बनने के लिए रेडी है। इस बात को सुन के वेजिटा काफी खुश हो जाता है और उसे अपने आप पे प्राउड होने लगता है। इसके बाद विश और लॉर्ड बीरेस वापस अपने प्लानेट पर पहुंच जाते हैं। लॉर्ड बीरेस अपने प्लानेट पर जाते ही वहां पर जाकर सो जाते हैं। लॉर्ड बीरेस को सोते देख विश को एक ख्याल आता है और विश सोचता है कि जब तक लॉर्ड बीरेस सो रहे हैं तब तक वो एंजल वर्ल्ड में अपनी फैमिली से मिलाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि ड्रैगन बॉल में एक एंजल्स का अलग ही एंजल वर्ल्ड होता है जहाँ पर उनकी फैमिलीज भी होती है। इतना सोचते ही विश एंजल वर्ल्ड में चला जाता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए और लॉर्ड बीरेस मजे से अपने प्लैनेट पर सो रहे होते हैं। इसके बाद हमें दूसरी तरफ 11th यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर बेलमोंड को दिखाया जाता है। बेलमोंड ये सोचता है कि जेनिस इतने खतरनाक है कि वो पल भर में एक यूनिवर्स को खत्म कर देते हैं और वो सोचता है कि शायद अगली बार भी जेनोसामा उनके यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। इसी बीच उनके यूनिवर्स का एक काय आ जाता है और वो बेलमोंड से कहता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो इस पर बेलमोंड बताता है कि हम एक बार जेनोसामा के हाथों से मारे जा चुके हैं और ऐसा दोबारा भी हो सकता है और अगर ये दोबारा हुआ तो उस बार हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस पर काय कहता है तो क्या आप जेनोसामा को खत्म करने की सोच रहे हैं। तो बेलमोंड कहता है कि नहीं, वो तो उस गोकू को खत्म करने की सोच रहा है जिसकी वजह से ये सारा टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ और इतने सारे यूनिवर्स खत्म होने से बच गए। बेलमोंड बताता है कि जब तक वो सेन गोकू जिंदा है तब तक हमारी लाइफ को बहुत बड़ा खतरा है। इस पर काय कहता है कि वो तो हमारे यूनिवर्स का है ही नहीं, उससे हमारे यूनिवर्स को क्या खतरा। इस पर बेलमोंड बताता है कि अगर इस पागल ने दूसरा टूर्नामेंट ऑफ पावर करने की कोशिश की तो इस बार हम सब मारे जाएंगे। इस पर काय कहता है कि ये बहुत डरावनी बात है, उस पागल की वजह से सारे यूनिवर्स एक बार फिर से खतरे में आ सकते हैं। तो इस पर बेलमोंड कहता है कि इसी वजह से हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा ताकि दूसरा टूर्नामेंट ऑफ पावर हो ना सके। इस पर काय कहता है कि अगर हमने उसे खत्म किया तो लॉर्ड बीरेस को मालूम हो जाएगा और शायद जेनोसामा को भी पता चल जाएगा और जिस वजह से हम मौत को खुद ही बुला लेंगे। तो इस पर बेलमोंड गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि कोई तरकीब निकालो जिससे हम उस गोकू को खत्म कर सके और जेनोसामा को पता भी न चले। इस पर काय बताता है कि उस गोकू को अपनी पावर्स पे घमंड है, अगर हम उसकी पावर्स छीन ले तो दूसरा टूर्नामेंट ऑफ पावर कभी नहीं कराएगा और इस वजह से हम बचे रहेंगे। काय बताता है कि उनके यूनिवर्स में एक ऐसा क्रीचर है जिसने एक बार गोकू को ऑलमोस्ट हरा दिया था। बेलमोंड कहता है कि क्या तुम उस क्रीचर को जानते हो। काय कहता है कि हाँ, मैं उस क्रीचर को जानता हूँ और उसकी मदद से हम गोकू और उसकी फैमिली को जड़ से खत्म कर सकते हैं और इसके बारे में जेनोसामा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इस पर बेलमोंड कहता है कि उसे जल्दी से यहाँ पर लेके आओ और उससे हम एक डील करेंगे। इस पर काय कहता है कि वो मर चुका है और हमें उसे वापस जिंदा करना होगा और उसे उसी यूनिवर्स में वापस भेजना होगा। इस पर बेलमोंड कहता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, तब तक
वक्त मैं लॉर्ड बीरस को बिजी रखता हूँ ताकि उसे इस प्लान के बारे में पता ना चल सके। इसके बाद हम देख सकते हैं कि बेलमोंट लॉर्ड बीरस को अपने प्लान पर बुलाता है और वो लॉर्ड बीरस को बिजी रखने की कोशिश करता है। बेलमोंट लॉर्ड बीरस से कहता है, हमारी यूनिवर्स का एक पागल सेन है जिसकी वजह से हम सब खतरे में पड़ गए थे, तुम्हें उसे ठिकाने लगाना होगा। लेकिन लॉर्ड बीरस बताता है कि अब वो मेरा एक अच्छा दोस्त है और अब वो उसे कुछ नहीं करेगा। बेलमोंट कहता है कि अगर वो दोबारा जेनोसामा के पास चला गया टूर्नामेंट ऑफ पावर कराने के लिए तो फिर तुम क्या करोगे। इस पर बीरस कहता है कि मैंने उसका वो डिवाइस छीन लिया है जिसकी वजह से वो जेनोसामा के पास चला जाता था। इन दोनों की डिस्कशन चलती रहती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस काया ने उस क्रीचर को जिंदा कर लिया है और वो क्रीचर और कोई नहीं बाबी डी होता है। ये बाबी डी वही कीड़ा होता है जिसने किड बू को बनाया था तो गोकू और उसकी फैमिली को मार सके। सुप्रीम काय बाबी डी को जिंदा कर देता है और उसे सारा प्लान समझा देता है कि कैसे उसे गोकू की फैमिली को मारना है। हम सभी जानते हैं कि बाबी डी कितना चालाक किस्म का क्रीचर होता है और वो सुप्रीम काय के दिए गए सभी ऑर्डर्स को मान लेता है। लेकिन बाबी डी का असल प्लान कुछ और ही था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वापस अपने प्लान पर आ जाता है और फिर से सोने लगता है। इसके बाद सुप्रीम काय बेलमोंट से कहते हैं कि उसने अपना काम कर दिया है और शायद थोड़ी देर बाद ही गोकू और उसकी फैमिली खत्म हो सकती है। इस पर बेलमोंट कहता है कि शायद अब इस मल्टीवर्स को चैन की नींद आए। लेकिन दूसरी तरफ हमें बाबी डी को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। बाबी डी जानता था कि गोकू और वेजिटा अब काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं और वो उन्हें अकेले हरा नहीं सकता और वो सोचता है कि शायद उसे दोबारा बू को जिंदा करना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचता है कि इतना शायद काफ़ी नहीं होगा, उसे कुछ और भी करना होगा ताकि गोकू और वेजिटा हार जाएं। तभी बाबी डी चालाकी से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बुल्मा ने सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया था। बाबी डी उन ड्रैगन बॉल्स को चुरा लेता है और अपने साथ ले जाता है। बाबी डी इन ड्रैगन बॉल्स की मदद से शैनरॉन को समन करता है। इसके बाद शैनरॉन उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि अपनी 3 विश मांगे। बाबी डी अपनी पहली विश मांगता है कि वो किड बू को जिंदा कर दे और इस बार वो उसकी सारी बातों को माने। दूसरी विश वो मांगता है कि वो खुद अमर हो जाए। इसके बाद बाबी डी तीसरी और सबसे खतरनाक विश मांगता है। तीसरी विश वो मांगता है कि गोकू और वेजिटा की फैमिली की पावर्स चली जाए और वो उम्र में बच्चों के समान हो जाए। इस विश के मांगते ही धरती पर एक अजीब सा एनर्जी ब्लास्ट होता है जो पूरे अर्थ की तरफ खिलर जाता है और फिर इस विश के बाद हम देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। गोकू, वेजिटा और उसकी सारी फैमिलीज की एक झटके में ही पावर चली जाती है और वो सभी बारी बारी कर बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस विश के कारण सभी बच्चे बन जाते हैं। गोकू, वेजिटा और उनकी सारी फैमिलीज के मेंबर बच्चों में तब्दील हो जाते हैं। सभी ये देख कर हैरान हो जाते हैं कि अचानक पार्टी में ये क्या हुआ, सभी बच्चों में कन्वर्ट हो गए। गोकू को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और वेजिटा भी इसे देख के काफ़ी परेशान था। इसके बाद वो खुद को देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वो बच्चों में कन्वर्ट हो चुके हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ। इस पर गोकू कहता है कि शायद ये किसी की शरारत होगी, हमें सुप्रीम काय के पास जाकर देखना चाहिए। लेकिन जब वो सुप्रीम काय के पास पहुंचते हैं तो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि सुप्रीम काय खुद ही बच्चों में कन्वर्ट हो गए थे। सुप्रीम काय को खुद को ये नहीं मालूम होता कि ये सब क्या हुआ। इसके बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं होता कि इस सब की वजह क्या है। इसी